गोल्ड प्राइसेस रोज नए हाइज बना रहे हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या ये रैली सस्टेनेबल है, और अगर हाँ, तो फिर इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। लेट्स ब्रेक दिस डाउन इन टुडेस वीडियो। आज के वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आई वुड रेकमेंड कि आप पूरा वीडियो देखिए, पर अगर किसी को कोई स्पेसिफिक पार्ट देखना है देन दीज आर द टाइम स्टैम्प्स। आजकल गोल्ड के प्राइसेस रोज नए हाइस बना रहे हैं, और इसके पीछे काफी लेयर्ड रीजंस है, जो ग्लोबल और माइक्रो इकोनॉमिक दोनों फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। तो चलिए सबसे पहले उनको समझ लेते हैं। फर्स्ट इज जियोपॉलिटिकल अनसर्टनिटीज। गोल्ड हिस्टोरिकली एक सेफ हेवन एसेट रहा है, और आज दुनिया भर में अनसर्टनिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है। जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसराइल और ईरान के बीच में टेंशन्स बढ़ रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स बढ़ रहे हैं। यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड फ्रिक्शन कंटिन्यूसली एस्केलेट होते जा रहे हैं। और ऐसे माहौल में इन्वेस्टर्स यूजुअली रिस्की एसेट्स से सेफ हेवन एसेट्स की तरफ मूव करते हैं, एंड गोल्ड इज द मोस्ट ट्रस्टेड ऑफ देम। तो जब जब ग्लोबली ऐसे टेंशन्स एस्केलेट होते हैं, तब तब हमें गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आती है, और इस बार भी वही हो रहा है। नाउ द सेकेंड फैक्टर इज कंसिस्टेंट बाइंग ऑफ सेंट्रल बैंक्स। आज दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स, स्पेशली इमर्जिंग इकोनॉमीज के सेंट्रल बैंक्स, गोल्ड को अग्रेसिवली खरीद रहे हैं। दिस इज यूजुअली डन टू डाइवर्सिफाई द रिजर्व्स एंड टू मेंटेन अ बैलेंस्ड रिजर्व पोर्टफोलियो। और यही कंसिस्टेंट गोल्ड बाइंग एक स्ट्रॉन्ग डिमांड बेस क्रिएट कर रही है। नाउ द थर्ड फैक्टर इज इंटरेस्ट रेट कट्स एंड सॉफ्टनिंग ऑफ डॉलर। 2025 में यूएस फेड से इंटरेस्ट रेट कट्स के एक्सपेक्टेशंस हैं, और अगर इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं तो नॉन यील्डिंग एसेट्स जैसे गोल्ड एज कंपेयर टू द इंटरेस्ट बेयरिंग ऑप्शंस ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हैं। प्लस रेट कट्स ऑफन वीकन द करेंसी, तो अगर डॉलर सॉफ्टन होता है तो इसका सपोर्ट गोल्ड प्राइसेस को मिलता है। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज डॉलर और गोल्ड का इनवर्स कोरिलेशन। गोल्ड एंड डॉलर का इनवर्स कोरिलेशन काफी वेल नोन है। जब डॉलर वीक हो जाता है तो ग्लोबल बायर्स के लिए गोल्ड सस्ता हो जाता है, और इवेंचुअली डिमांड बढ़ जाती है। अभी भी डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा सॉफ्ट है, एंड दिस इज एक्टिंग एज अ टेल विंड फॉर गोल्ड प्राइसेस। अब देखते हैं गोल्ड की इन बढ़ती प्राइसेस का इंडिया पर क्या इंपैक्ट हो सकता है। इंडिया में गोल्ड एक कल्चरल और इमोशनल एसेट है। वेडिंग्स हो, फेस्टिवल्स हो, या फिर सेविंग्स करनी हो, हर जगह गोल्ड यूज होता है। इन बढ़ती प्राइसेस के वजह से ये जो गोल्ड रिटेलर्स है ना, इनके वॉल्यूम्स पर हमें प्रेशर पड़ते हुए नजर आ सकता है। बट एट द सेम टाइम कुछ एनालिस्ट्स का ये भी मानना है कि क्योंकि प्राइसेस इतनी बढ़ गई है, तो हमें इनके रेवेन्यूज में एक्चुअली 13 to 15% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब ये हो गया कंज्यूमर लेवल पे। अब अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करूं, तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर एंड कंज्यूमर ऑफ गोल्ड। तो अगर ऐसे ही प्राइसेस बढ़ती रहेंगी तो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे प्रेशर पड़ेगा, और ये हमने मार्च के डेटा में ऑलरेडी देखा है। नाउ द गोल्डन क्वेश्चन, कि हमें क्या करना चाहिए। गोल्ड ने पिछले कुछ महीनों में एक एक्सेप्शनल रैली दिखाई है, लेकिन इसी पैराबोलिक मूव की वजह से काफी एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि गोल्ड अभी टेक्निकली ओवरबॉट जोन में हो सकता है। अगर आप गोल्ड के प्राइस को उसके 200 डे मूविंग एवरेज के साथ कंपेयर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उन दोनों के बीच में एक अनयूजुअली हाई गैप तैयार हो गया है, which indicates that either there will be a price correction or a consolidation in the near future. तो अगर आपके पास ऑलरेडी गोल्ड है तो पैनिक मत कीजिए। काफी एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि जब तक सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं, तब तक गोल्ड के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहेगा। सो होल्डिंग ऑन टू योर करंट एलोकेशन वुड बी अ वाइज थिंग टू डू। लेकिन अगर आप गोल्ड में नए इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर रहे हो, तो एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि उसको स्टैगर्ड वे में कीजिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्यू लंबा रखिए। गोल्ड शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्राइस स्विंग्स दिखा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफिकेशन टूल है। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी है तो फिर इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए।
अगर आपको ऐसे ही मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंस का कंटेंट आसान भाषा में समझना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखकर बताइए आपको क्या लगता है, इज दिस गोल्ड रैली सस्टेनेबल और नॉट। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।